चांदी का ये टोल है और सीधा ये राष्ट्रीय हाईवे है और ये जींद को जाता है और 15 गांव का मुद्दा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे लोग एक मुश्त बैठे हैं। 15 गांव के खेत में जाते हो तो भी टोल देते हो? हाँ, उसका टोल लग गए हैं। एक तरफ क्या होता जी, जैसे मेरा गांव भगवती पर है, उसके ये खेत रहे तो ना आना तो यहीं से है ना, तो ये उससे भी टोल आने का भी वसूल कर रहे हैं, जाने का भी वसूल कर रहे हैं। और ये चांदी गांव, इसके खेत इधर भी है, उनका आने का भी वसूल कर रहे हैं, जाने का भी वसूल कर रहे हैं। हर रोज मेरे गांव में 5-6 चक्कर लगे हैं आरओ के, तो उसमें हर बार आना जब भी टोल और जाना जब भी टोल, ऐसा थोड़ी होता है। सब जगह चक्कर काट लिए, कोई सुनवाई तो नहीं? सुनवाई ये पब्लिक की नहीं सुने और किसी की सुनेगी, ये तो लठतंत्र है जी। जबरदस्ती ले रहे हैं भाई साहब। ये बता दिया नजदीक के हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, फिर भी यहाँ से निकलने के बाद टूल कट जाता है। घर पे जाके मैसेज आएगा आपका पैसा कट गया, यहाँ से कह देते हैं फ्री है। हरियाणा के अंदर जितने भी टोल हैं उन सभी टोलों के जो 10 किलोमीटर का एरिया है, जैसे अपना ये मकडोली वाला टोल देख लो, 20-22 गांव फ्री हैं। हम ये चाहते हैं जो आसपास के जो गांव फ्री हैं, जो 10-12 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, उनका टोल फ्री होना चाहिए। टोल वाले अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। हमारी खरक मैसी गौशाला महम 24 की गाड़ी आई थी, उस गाड़ी का भी इन्होंने चालान काटा है। ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। अगर समाधान नहीं निकलता है तो सुबह से यहाँ टोल बंद है। सुबह आप 10 बजे यहाँ पहुँच गए, समाधान नहीं निकलता तो आज आए हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, चाहे महीना लगो, टोल फ्री रहेगा, इतने कोई समाधान नहीं निकलता। ये नया रूल बना रहे हैं, ये कहा महीने का बोला 350 का पास बनेगा। कैसे बनेगा जब हर एक पूरे देश में 15-20 किलोमीटर के गाँव के फ्री हैं, तो ये अलग से रूल थोड़ा चलेगा ही नहीं। कितनी बार टोल देते हो दिन में आने जाने? दिन में 5-6 बजे देते हैं सर। 5-6 हाँ सर, क्या वहाँ भगवती पर जाते हैं, चांदी आते हैं, फिर जाना पड़ता है। जमीन भी ले ली और टूल भी मारे लग गए, दोनों काम ये जबरदस्ती। और क्या होगा, इस तरह अंग्रेज थे, उनके रूल तो बढ़िया थे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौके विनय सिंधु के साथ। चांदी का ये टोल है और सीधा ये राष्ट्रीय हाईवे है और ये जींद को जाता है और 15 गांव का मुद्दा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे लोग एक मुश्त बैठे हैं। 15 गांव के कहते हैं कि आने जाने वालों के लिए रोज लाखों रुपए का टोल देना पड़ता है। कुछ लोग मेरे साथ और बने हैं, क्या कहेंगे पापा? किसानी वगैरह करते हैं? हाँ, टोल फ्री चाहिए हमने बस। अच्छा, खेत वगैरह भी पड़ते हैं इस टोल? हाँ, खेत भी पड़े हैं, खेत भी न्यून आला है, न्यून पड़े हैं, उनका भी टोल लग गए। फिर तो खेत में जाते हो तो भी टोल देते हो? हाँ, उसका टोल लग गए हैं। एक तरफ क्या होता जी, जैसे मेरा गांव भगवती पर है, उसके ये खेत रहे तो ना आना तो यहीं से है ना, तो ये उससे भी टोल आने का भी वसूल कर रहे हैं, जाने का भी वसूल कर रहे हैं। और ये चांदी गांव, इसके खेत इधर भी है, उनका आने का भी वसूल कर रहे हैं, जाने का भी वसूल कर रहे हैं। ऐसे ही लाखन बाजरा है, ये आसपास के गांव का किसी का भी टोल नहीं वो कर रहे हैं, सभी का टोल ले रहे हैं। ये हो गया सीधा सा, जो खेती की कमाई है वो इनको वो बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल सेम यही कहानी है। साहब एक बात और है ना, क्या आम जनता को पता नहीं है कि डीजल के ऊपर रोड टैक्स 2 रुपये पर लीटर लग रहा है गवर्नमेंट का, लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो जो खेतों में इंजन चल रहे हैं, खेतों में ट्रैक्टर, उनके ऊपर भी रोड टैक्स थोप रहे हैं ये लोग, उसका क्या हाल होगा? आरओ लगा रहे क्या हमने खेत में सर, हर रोज मेरे गांव में 5-6 चक्कर लगे हैं आरओ के, तो उसमें हर बार आना जब भी टोल और जाना जब भी टोल, ऐसा थोड़ी होता है। जो मेरे गांव सारा जो कमा रहे हो यही दे रहे हो? यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। टोल की एक समस्या और भी है, जो विदेशी कंपनी अपनी जमीन खरीद के तो टोल वो लगा सकते हैं, जो तो हमारे कच्चे रोड से इन्हें कब्जा कर लिया हमारे रोडों पे, और हमारे पे हंगे टोल टैक्स थोप रखे इन्हें, ये बात है। तो सब जगह चक्कर काट लिए, कोई सुनवाई तो नहीं? सुनवाई ये पब्लिक की नहीं सुने और किसी की सुनेगी, ये तो लठतंत्र है जी। गाइडलाइन जारी है, गडकरी साहब भी कहते हैं कि 15-20 गांव फ्री रहेंगे, फिर भी टोल दिया। नहीं जी नहीं, ये तो कहने की बात है, वहाँ करता कौन है? कहने की बात है, सारी कागजों में होती है कार्रवाई, सारा लठतंत्र है ये। क्या कह रहे थे? जबरदस्ती ले रहे हैं भाई साहब। ये बता दिया नजदीक के हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, फिर भी यहाँ से निकलने के बाद टूल कट जाता है। घर पे जाके मैसेज आएगा आपका पैसा कट गया, यहाँ से कह देते हैं फ्री है। तो ये कुछ जाति और ज्यादा जाती हो रही भाई साहब। चुनाव की रंजिश तो नहीं? नहीं, रंजिश चुनाव ही नहीं भाई साहब, ये हमारे गाँव वालों को आमने सामने ही बिठा रहे हैं भाई साहब। तो कभी यहाँ दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, बालू हैं, और ये डांगी साहब का लड़का बना हुआ बलराम सिंह, तो क्या अभी उनके पास नहीं गए आप तक? सबके पास मैसेज डालिया भाई साहब, कोई भी कहीं से भी कोई भी हमें। हाँ सर, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2-3 दिन में इसका समाधान निकाल देंगे। यहाँ टूल कमेटी है जो, उसके पास भी गए हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं सर। उसे 10 या 15 दिन हो गए उस बात को भी। हाँ जी, मैं किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ रोहतक का टिकट ग्रुप का, बलबीर सिंह नाम है गिराउड। ये बिल्कुल ही अंधकार बना रखा है, अभी भी है ना, अभी ये टूल फ्री करवा रखे हैं, अभी भी है ना, वो चालू हैं।
लेकिन सुनेगा कौन? एक हफ्ते से तो चक्कर काट रहे हो आप। आपका यहाँ दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, तो उन्होंने भी यहाँ पे आवाज तो उठानी चाहिए। वो उनकी मर्जी, आए ना आए, ना लागो अच्छा भी नहीं लागो। अब कहते हैं इलाज होगा। हाँ, इलाज पक्का जी हाँ। प्रधान जी क्या कहेंगे? तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, सबसे बातचीत कर रहे हैं बारी बारी। हम यहाँ चांदी जो चिड़ी, जींद और रोहतक का ये बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग लगा लीजिए, बड़ा अच्छा खासा रोड नया बना है, लेकिन यहाँ पे टोल मंड दिया गया 15 गांव के लोगों को। बड़ी 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 समस्या आ रही है। लोग कहते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं था जब ये रोड बना था, ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ बड़ी खुशियां मना रहे थे। अब छोटे रोड से पिंडा छोटा अच्छा खासा बड़ा रोड बन गया, लेकिन इनको कुछ दिन बाद पता चला कि रोड नहीं, ये तो सांप बन गया गले में, अगर हाथ लगाओगे तो खाएगा। अब कहते हैं कि लोग रोज लाखों रुपए खर्च करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ? खेती में जाए तो टोल देना पड़ता है साहब, अगर किसी गांव से दूसरे गांव में जाए तो टोल देना पड़ता है साहब, अगर घास खोदने जाए तो टोल देना पड़ता है, अगर यहाँ किसी से ब्याह शादी के अंदर अगर ट्रेवल करे तो टोल देना पड़ता है, अगर किसी से चारा इधर से उधर लेके जाएं सूखा या हरा तो टोल देना पड़ता है। अब ऐसे में बड़ी आफत हो चुकी है लोगों को, बड़ी आफत है आप लोगों को। नमस्कार। ऐसा है, देखिए हम तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। यहाँ के 14-15 जो हमारे हैं अपनी कि हरियाणा के अंदर जितने भी टोल हैं उन सभी टोलों के जो 10 किलोमीटर का एरिया है, जैसे अपना ये मकडोली वाला टोल देख लो, 20-22 गांव फ्री हैं। हम ये चाहते हैं जो आसपास के जो गांव फ्री हैं, जो 10-12 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, उनका टोल फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एसडीएम साहब से भी मिले हैं, एडीसी साहब से भी, हमारे सारे गाँव के प्रतिनिधि जो वो इकट्ठा हो गए उनसे भी मिले हैं। हमने शांतिपूर्वक धरना देने की भी मांग की है, जिसके लिए हमें परमिशन नहीं मिली। एडीसी साहब से मिले थे, उन्होंने डीसी साहब से नहीं मिलवाया, कहा कि चंडीगढ़ गए हुए हैं। जब 15 गांव के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच भी सारे हैं, मैं भी राठी खाप का प्रधान हूँ महमलका से, तो सारे के सारे प्रतिनिधि, अब हमारे प्रदेश के किसान यूनियन के प्रधान भी यहाँ पहुँचे हैं, नवीन जयंत भी पहुँचे हैं, तो सारे के सारे गलत आदमी तो है नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी के साथ आए हैं। और हमारी ये शांतिपूर्ण मांग है कि हरियाणा में जहाँ भी टोल हैं, 10 किलोमीटर का एरिया हर जगह फ्री है, तो यहाँ भी होना चाहिए। और इसके लिए हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते, ये हमें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन हमारी मांग नहीं मानेगा तो जनता की मजबूरी है, उन्हें यहाँ धरना भी देना पड़ेगा, चाहे महीना लगे चाहे सालों लगे, बैठना पड़ेगा। हमारी बातचीत हुई थी, आपने कुछ देर पहले बताया कि आधार कार्ड से आप आधार कार्ड दिखाइए, लेकिन कहते हैं आधार कार्ड का कोई लेना देना नहीं। बाद में एक बार इन्होंने बोला तो था, लेकिन बात वही काम। जो यहाँ पे मैनेजर हैं टोल के, जो यहाँ पे प्रतिनिधि जो बैठते हैं, उन्होंने बोला था कि जब तक समाधान नहीं होता है 10-15 दिन अपना कार्ड दिखा के, आप आधार कार्ड या कोई आईडी दिखा के यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम भी, मैं खुद भी यहाँ से कई बार निकला हूँ, अगर किसी को आधार कार्ड दिखाते हैं तो सीधा यही कहते हैं कि भाई ये मान्य नहीं है। ठीक है, जब मान्य ही नहीं है तो आधार कार्ड दिखाए ना दिखाए फायदा क्या है? ठीक है, तो बदतमीजी ही की जा रही है, जबरदस्ती है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा है ना, ये गुंडा टोली हो रखा है। ऐसे गांव का आसपास के, ये तो चांदों की तो जमीन में ही है ये टोल टैक्स। जब चांदी के लोगों से भी टोल लिया, लोग चांदी की तो जमीन में है, उनसे भी टोल टैक्स लिया जा रहा है। 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी दायरे में गांव आते हैं सबसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। ऑल हरियाणा में ये किसी भी टोल टैक्स के ऊपर मान्य नहीं है कि किसी भी आसपास के गांव का दिया जाए। जी जी जी। किसान आंदोलन जिंदाबाद, भाईचारा भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा। टोल टैक्स फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो। ये सर टोल वाले अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। हमारी खरक मैसी गौशाला महम 24 की गाड़ी आई थी, उस गाड़ी का भी इन्होंने चालान काटा है। गौशाला की गाड़ी, गौशाला की गाड़ी का चालान काटा है। मैनेजर से, इनसे बात करी मैंने, कर्मचारियों से, इन्होंने बोला जी किसी ने वाही हाथ से कर दिया होगा, हम उसका नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं। अभी बात करके आए हम अंदर जाके, लेकिन हमारी गाड़ी का आज तक कहीं चंडीगढ़ भी चालान, ये टोल नहीं कटा। इन्होंने यहाँ हमारा घर में काट दिया चालान। ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। लेकिन भाईचारे से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हम निकालने के लिए तैयार हैं। कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हम एक हफ्ते पहले हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब वहाँ मिले नहीं। एडीसी से मिले थे, उन्होंने 4 गाँवों का बोला था, भगवतीपुर, चांदी, इंदरगढ़ और खरिट्टी। लेकिन इनमें क्यों, और भी तो गाँव हमारे पास में हैं। नांदड़ तक का एरिया, चिड़ी तक का एरिया हमारे इसमें आता है, एरिया में आता है। कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक का तो हर गांव के टोल फ्री कर रखे हैं, लेकिन हमारा भी होना चाहिए। और टोल हैं जितने, सभी टोलों पर फ्री कर रखा है 10-12 किलोमीटर तक। अब जो मैनेजर साहब यहाँ पे आए थे, तो आपको लगता है बातचीत कर रहे हैं तो मैनेजर साहब के हाथ में इतनी पावर है कि वो आपका 15 नहीं, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है।
ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो होगा, लेकिन कुछ न कुछ ये समाधान निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर समाधान नहीं निकलता है तो सुबह से यहाँ टोल बंद है, सुबह आप 10 बजे यहाँ पहुँच गए। समाधान नहीं निकलता तो आज आए हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, चाहे महीना लगो, हम यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना भी यहाँ, हाँ धरना अपना रख, भी ये फ्री रहेगा। हाँ टोल फ्री रहेगा, इतने कोई समाधान नहीं निकलता जी लेकिन क्या, हाँ जो भी प्रशासन आगा हमारे से सहानुभूति दिलाएगा, उससे कुछ न कुछ समाधान निकलेगा तो ठीक है, हम अपने करेंगे। जी जी क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है जी, अगर 2 दिन 4 दिन का ये टाइम मांगे हैं तो देंगे, ना तो आगे की कार्रवाई हमारी यह है, अपनी मीटिंग बनागा, हम हमारा समाधान नहीं हुआ, जैसे 15 गाँव इनका समाधान नहीं हुआ था, हम बिल्कुल रोड ने भी बंद कर देंगे, टूल फ्री नहीं कराएंगे, रोड भी बंद कर देंगे, रोड भी बंद कर, हाँ कर देंगे कभी। तो ये कहते हैं कि यहाँ अगर समाधान नहीं हुआ 2-4 रोज में, अभी क्या फैसला आता है वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन 4 रोज बाद यहाँ रोड भी जाम हो जाएगा और टोल भी यहाँ बिल्कुल फ्री रहेगा। तो तमाम यहाँ पे लोग क्या कहेंगे जी? ऐसा है, जिस टोल से किराया भी बढ़ गया 10 रुपये, और किराया रोहतक से 10 रुपये बढ़ा दिया, जींद से भी। पहले तो 2 डबल मार वो हो गया हमारे ऊपर, दूसरे से टोल की होगी। अगर खेत में किसान चारा इधर उधर से आता है तो उसको टोल देना पड़ता है। ये कहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ का ये जो प्रशासन है, उसको नहीं पता कि ये टोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पब्लिक जैसे परेशान है, इनको नहीं पता ये भाई थारा नया टीन लगा लग गया हो ना, पूरे हरियाणा में पूरे भारत में 15 गाँव में 15 किलोमीटर तक फ्री है, लेकिन ये नया रूल बना रहे हैं, ये कहें महीने का बोले 350 का पास बनेगा। कैसे बनेगा जब हर एक पूरे देश में 15-20 किलोमीटर के गाँव के फ्री हैं, तो ये अलग से रूल थोड़ा चलेगा इनका। मेरे एक बात समझ में नहीं है, चलो सरकार जो कर रही है वो तो सबके सामने है भाई, 15 गांव फ्री होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं, और 15 किलोमीटर तक के, लेकिन देखो सांसद आपने बनाया, उसका भी फर्ज बनता है आपके साथ खड़े क्या आवाज़ उठाने का। और बलराज सिंह डांगी है, भालू है, ये अपने यहाँ विधायक बनाए, देखो बात चलिए तो उनसे भी, उनको आना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो किसी विषय पे अमेरिका गए हैं, और वो जैसे ही आएंगे हमारे लोगों के बीच में होंगे। जो विधायक है यहाँ पे जी हमारे साथ में आके खड़े होंगे, वो हमारे हर दुख सुख के साथी, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही वो आएंगे वो वहाँ से आते ही हमारे पास आगे खड़े होंगे। यानी कि आपकी जो मांग है उसको उठाएंगे यहाँ? हाँ बिल्कुल उठाएंगे जी, हमें पूरा विश्वास है हमारे विधायक। हाँ जी बाबा क्या कहेंगे, समस्या बड़ी है, सुबह से बैठे हो आपकी? सुबह की बहुत ज़्यादा समस्या है जी, और काफी। कितनी बार टोल देते हो दिन में आने जाने? दिन में 5-6 बजे देते हैं सर। 5-6 बजे? हाँ सर, क्या वहाँ भगवती पर जाते हैं, चांदी आते हैं, फिर जाना पड़ता है, पैसे हो रहा साहब। अरे ऐसे नहीं, मैं जिम्मेदार भाई खड़े हैं ना, इन सबको एक सुजेशन देता हूँ कि 20-20 फुट का रास्ता दोनों साइडों में अपने खेतों में दे दे, उनसे भी निकल जाए, अपना उनसे भी निकल जाए, बात खत्म, पड़े रहो अपना। 20-20 फुट का रास्ता खेता में दे दे अपने पे, उनको भी खड़े रहने दो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये भी चांदी गांव की है, चांदी गांव की, ये भी तो हमारी है, ये कोई बेशकीमती जगह। हाँ तो मतलब मेरा कहने का यही भाव है कि साइड में रास्ता दो, इन्हें खड़े रहने दो, लठाने अपने, बात खत्म होगी। इसके ये कह रहे हैं इस जमीन का हिसाब ना, ये अपना हिसाब ले रखो इसने, हमारी जमीन भी ले ली और टूल भी मारे लग गए, दोनों काम ये जबरदस्ती, और क्या होगा। इस तरह अंग्रेज थे, उनके रूल तो बढ़िया थे, इनके रूल नहीं है। हरियाणा में कहीं भी ये ऐसा रूल नहीं है, आप कौन सा टूल पर चले जाओ, 15 किलोमीटर तक इनका एरिया छोड़ रखा है जी, और यहाँ देख लो तानाशाही हो रही है जी। यहाँ तो ये हो रहा है सर, हमारे ये अलका दांगी लागे है, ये है, और न्यून भूपेंद्र हुड्डा है, भालू है, ये तीनों भालू मिल गए, इसलिए वो तानाशाही कर रहे हैं हमारे साथ। तो आपको लगता है ये 3 सीट बीजेपी की झोली में नहीं की, आपका कहने का मतलब ये है? तो आपसे हाँ नहीं तो उनने भी करना चाहिए, विकसित नेता है भूपेंद्र हुड्डा हमारे खुल तो साथ आना चाहिए, साथ आना चाहिए जी। बेशक वो सरकार में नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को, बालू को, बलराम दांगी को, तीनों को साथ आना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए। कोई भी नहीं आया है, डीसे तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये टोल, ये है रास्ता भगवती पर से कट है, कट भी बंद कर दिया गड़ोठी जाने के लिए। हाँ ये तस्वीरें देख रहे हैं, समस्या बड़ी है यहाँ पे लोगों की,
और टोल बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। चांदी चिड़ी का टोल है, रोहतक से जींद जाते हैं, जींद से या रोहतक आते हैं तो अच्छा खासा पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए। वाहन आ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल टोल मुक्त कर दिया गया है। चांदी चिड़ी का टोल है और अभी थोड़ी देर में यहाँ मैनेजर साहब से क्या बातचीत हुई, यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन लोगों ने अल्टीमेटम साफ शब्दों में दे दिया है किसी भी सूरत में टोल को चलने नहीं देंगे। और टोल की हम बातचीत करें तो कहते हैं कि 2-4 रोज के अंदर यहाँ पे पूर्ण रूप से रोड भी जाम कर दिया जाएगा, टोल फ्री कर दिया जाएगा। अगर 15 किलोमीटर के एरिया में हमारे गांव फ्री नहीं किए जाते हैं, कहते कि आए दिन हर आदमी को 4-4, 5-5 बार टोल देना पड़ता है, तो ऐसे में हम जाएं तो कहां जाएं। और कहते कि ये शिकायतें हम लेके 1 हफ्ते से दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, कभी एसपी के पास, कभी डीसी के पास, किसी के पास, कभी किसी के पास, लेकिन ना कोई मिलता है ना किसी से आश्वासन मिलता है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि मजबूरी बंस यहाँ पे हमें आके आज बैठना पड़ा। और यहाँ पे अभी क्या बातचीत चल रही है, चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं, लोग हुक्का भी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए, बाकायदा धरना प्रदर्शन में लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। और ये चांदी चिड़ी महम और रोहतक विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो हमारे साथ तस्वीरें आप लाइव विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं जी। ये हमारा कट है जी गड़ोठी का और चिड़ी का, वो भी बंद कर दिया जी, रास्ता वहाँ से भी बंद कर दिया। हम अपने गांव में भी नहीं जा सकते, ऐसा काम कर रखे हैं। अपने गांव में भी जाने के चोर हो गए हम, वो भी बंद कर दिया। हाँ, वो भी बंद कर दिया। टोल भर के जाओ, हाँ टोल भुगत कर जब जाना पड़ेगा अपने गाँव में। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो अभी हमारे साथ आप भी बने रहिए, क्या फैसला लेके आता है कमेटी से जानेंगे, बंदे साहब से भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल टोल फ्री है चांदी और चिड़ी का, रोहतक विधानसभा क्षेत्र महम के अंदर ये आता है। और यहाँ हम मौजूद हैं, चारों तरफ किसान और गांव के लोग बैठे हैं, 15 गांव के लोग। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।